इस वीडियो में हम लोग डिलीट एपीआई बनाने वाले हैं। डिलीट एपीआई क्या करेगा, हमारे डेटा को डिलीट करेगा, जो कि हमारे डेटाबेस में डेटा है। ये हमारा डेटाबेस है रीजन्स सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रीजन्स। यहाँ से हमने डेटाबेस चेक किया। जैसे ही चेक किया, यहाँ पे डेटाबेस में कोड मुजफ्फरपुर और नेम मुजफ्फरपुर रीजन, और फिर नीचे अलग आईडी है और उसका कोड DAR है और नेम दरभंगा। फिर उसी तरह से नीचे है उसकी आईडी अलग है, DEL कोड दिल्ली है और नेम जो है उसका दिल्ली रीजन है। ओके, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से ना। नीचे आते हैं और यहाँ पे हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड में यहाँ पे हमने कोड लिखना है। क्या लिखना है? कोड लिखना है। कोड लिखने के लिए क्या करेंगे, हम मेथड बनाएंगे, डिलीट मेथड। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक एनोटेशन या एट्रीब्यूट बोले वो बनाते हैं। तो उसके लिए हम लिखते हैं HTTP डिलीट। ओके, अब लिखने के बाद हम जो है डेटा डिलीट करेंगे, तो वो किसके बेस पे डिलीट करेंगे? आईडी के बेस पे, जो कि हमारा GUID आईडी होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम राउट एट्रीब्यूट यूज करेंगे। राउट देन पैरेंथेसिस ओपन और क्लोज और डबल कोट्स देन कर्ली ब्रैसेस ओपन क्लोज id कॉलन गाइड, id कॉलन GUID जो हमने बनाया था उस GUID के बेस पे डेटा को यहाँ डिलीट करेंगे। ओके, अब यहाँ पे हम मेथड बनाने वाले हैं। तो पब्लिक i एक्शन रिजल्ट, और फिर हम मेथड का नेम, यहाँ पे हम मेथड का नेम क्या रखें? डिलीट रखेंगे, DELET। ओके, डिलीट लिखने के बाद नीचे आते हैं और यहाँ पे इसकी बॉडी बनाते हैं। नाउ अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम राउट। कहाँ से हम डेटा को डिलीट कर रहे हैं? फ्रॉम राउट से। ओके, फ्रॉम राउट से डिलीट करने के बाद लिखने के बाद यहाँ पे हम कहाँ से ले रहे हैं? GUID आईडी ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? फ्रॉम राउट से क्या ले रहे हैं? GUID ले रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए ये एरर दे रहा है। तो ये एरर क्यों दे रहा है? तो एरर इसलिए दे रहा है कि हमने रिटर्न नहीं लिखा है। ओके, अब ये रिटर्न लिखेंगे, एरर खत्म। समझ गया ना? एरर जो यहाँ पे मेथड में दे रहा था वो एक रिटर्न मांग रहा था, तो हमने इसे एक रिटर्न दे दिया और इसका एरर हो गया खत्म। अब जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारे डेटाबेस में डेटा है या नहीं है। तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए हम एक वेरिएबल बनाते हैं, वेर रीजन डोमेन मॉडल नेम से इक्वल टू db context डॉट रीजन डॉट फर्स्ट और डिफॉल्ट। अब ये फर्स्ट और डिफॉल्ट क्या करता है, ये मेथड बेसिकली करता क्या है कि जो डेटाबेस में अगर डेटा नहीं होता है तो वो क्या करता है, नल रिटर्न करता है, जो कि हमारा फर्स्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे हम x लैम्डा एक्सप्रेशन x डॉट id इक्वल टू id। ओके, ये id जो ये क्या है, ये GUID आईडी हो गया और ये आईडी हमारे मॉडल में जो मौजूद है। ओके, नीचे आते हैं और यहाँ पे हम कंडीशन लिखते हैं, इफ अगर रीजन डोमेन मॉडल इक्वल टू नल, अगर रीजन डोमेन मॉडल नल हुआ तो वो क्या रिटर्न करे, क्या रिटर्न करेगा, नॉट फाउंड। क्या रिटर्न करेगा, नॉट फाउंड। ओके, अब ये लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिलीट करेंगे रीजन से डेटा को। अब रीजन से डेटा को डिलीट करने के लिए क्या करते हैं, हम डिलीट करने के लिए हम लिखते हैं db context डॉट रीजन्स डॉट, इतना तो लिख दिया, ये db context, ये रीजन्स, ये जो हमारा टेबल है वो रीजन्स है। अब क्या करना है, हमें डेटा को डिलीट करना है। तो डिलीट करने का मेन चीज जो है हमारा वो रिमूव मेथड है, रिमूव। अब यहाँ पे क्या होगा, रीजन डोमेन मॉडल, जो कि ये हमारा जो वेरिएबल का नेम है वो रीजन डोमेन मॉडल यहाँ पे होगा।
उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या करेंगे, db context डॉट सेव चेंजेस। ओके, तो ये क्या हो गया, डेटा यहाँ पे सेव हो गया। अब नेक्स्ट काम क्या करना है, हमें नेक्स्ट काम करना है कि DTO डोमेन मॉडल से DTO में कन्वर्ट करना है, यानी डोमेन मॉडल से DTO में कन्वर्ट करना है। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर देखिए यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे इसको हम करेंगे कॉपी करने के बाद हम नीचे आ जाएंगे और नीचे आने के बाद यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। ओके, अब इतना हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, फालतू में हम var रीजन इक्वल टू न्यू रीजन DTO क्यों लिखेंगे, जब वो ऑलरेडी मौजूद है कोड तो हम कॉपी और पेस्ट करेंगे सीधा। तो हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया है। अब रिटर्न क्या करवाना है, हमें ये रीजन DTO रिटर्न करवाना है। तो ये हम रीजन DTO को करेंगे यहाँ से कॉपी और रिटर्न ओके के अंदर यहाँ पे हम इसको रिटर्न करवा देंगे। नाउ हम क्या करेंगे, अपने API को रन करेंगे और रन करके देखेंगे कि क्या जो हमारे डेटाबेस में ये जो डेटा है, यानी मुजफ्फरपुर रीजन, दरभंगा रीजन, दिल्ली रीजन, तो हम मुजफ्फरपुर रीजन को डिलीट करना चाहते हैं। तो जब हम डिलीट करना चाहते हैं तो क्या ये डिलीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, तो ये हम देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए स्वैगर खुल चुका है, यहाँ पे देखिए डिलीट API आ चुका है ना। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, गेट करेंगे डेटा को। तो गेट पे क्लिक करेंगे, ट्राई आउट पे क्लिक करेंगे, एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे ना। तो एग्जीक्यूट पे क्लिक करने के बाद अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं कि अलग अलग आईडी पे अलग अलग डेटा है। यानी इस आईडी पे आप देख सकते हैं कि मुजफ्फरपुर है, इस आईडी पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दरभंगा है, और इस आईडी पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिल्ली रीजन है। तो हम मुजफ्फरपुर रीजन का डेटा को हम डिलीट करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से आईडी को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद नेक्स्ट काम क्या करेंगे, हम कॉपी करने के बाद अपने डिलीट API पे जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद ट्राई आउट पे क्लिक करेंगे और इस आईडी में हम जो आईडी कॉपी किए हैं उस आईडी को यहाँ पे हम डाल देंगे ना और एग्जीक्यूट करेंगे। तो क्या होगा कि जो मुजफ्फरपुर रीजन का जो डेटा था ना, वो डेटा डिलीट हो जाए। तो हम एग्जीक्यूट करते हैं और यहाँ पे देखिए कि मुजफ्फरपुर रीजन का जो डेटा है वो डिलीट हो चुका है। हम अपने डेटाबेस में जाते हैं और यहाँ पे हम डेटाबेस सेलेक्ट करते, एग्जीक्यूट करते हैं और देखिए यहाँ पे हमने टेबल्स, रीजन्स टेबल्स का डेटा देखा अभी। तो अभी क्या दिखा रहा है, दरभंगा और दिल्ली रीजन।